हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर क्रिप्टिक स्पिरिचुअल। बहुत टाइम के बाद आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे इट विल बी काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट चिल सेशन, जहाँ पे मुझे अपना एक क्वेश्चन प्रेजेंट करना है और उस क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट करना है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि कोई नोटिस नहीं कर रहा है इस चीज़ को। बात सब लोग कर रहे हैं बट नोबडी इज़ ट्राइंग टू डिग इनसाइड इट। तो बात है विच क्राफ्ट के बारे में कि मेरा खुद को यही क्वेश्चन आया था कि विच क्राफ्ट अगर एग्जिस्ट करता है, जादू टोना ये सब एग्जिस्ट करती है चीज़ें, तो वाई ओनली लिमिटेड पर्सन आर एबल टू डू इट। या तो सब लोग गलत है और या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एंड या तो देयर इज़ समथिंग जो रोक रहा है कुछ लोगों को ये सब चीज़ें करने से, इस पावर को, सोर्स ऑफ एनर्जी को हासिल करने से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोक रही है एंड उसका ही मुझे एक हाइपोथेसिस, एक थियरी मिली है एंड उसी को मैं आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो आई थिंक आपको शांति से ईयरफोन लगा के सुनना चाहिए, बिकॉज मैं ज़्यादातर आई डोंट थिंक सो मैं एडिट करने वाला हूँ इसको, जस्ट एज ए पॉडकास्ट के रूप में ही मैं रखने वाला हूँ, ऑडियो के फॉर्मेट में मैं रखने वाला हूँ। सो देर विल बी नथिंग ऑन स्क्रीन टू सी, स्क्रीन में देखने लायक कोई चीज़ है नहीं, तो आप सिर्फ ईयरफोन लगा के सिर्फ सुन सकते हैं आराम से, ठीक है। तो कम ऑन, आप मूड बना लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, तो विच क्राफ्ट, तंत्र, जादू, मैजिक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो समानार्थी हैं एक दूसरे से और इनका उपयोग डिफरेंट प्लेस डिफरेंट टाइम पे होता आया है। जैसे विच क्राफ्ट हम वेस्टर्न लैंड्स में विच क्राफ्ट जिसको बोलते हैं, तंत्र हम यहाँ पे बोलते हैं, फिर मैजिक एंड ऑल, मैजिक एक छलावा के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, लाइक जो मैजिक विच डज नॉट रियली एग्जिस्ट बट इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इल्यूजन। सो इन ये शब्द कहीं ना कहीं समानार्थी है एंड इसका उपयोग होता रहा है। तो इस टॉपिक को मैं पहले ही बता दूं डिस्क्लेमर के रूप में, इस टॉपिक को हम अंडर स्यूडो साइंस रख रहे हैं। स्यूडो साइंस में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी फील्ड, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है वो भी स्यूडो साइंस में, एक्यूपंक्चर, रेकी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, डिमोनोलॉजी एंड मैनी मोर, जिसे हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ मैं जब इसको स्यूडो साइंस बोलता हूँ, इट डज नॉट मीन कि ये सब चीज़ें काम नहीं करती। स्यूडो साइंस का मतलब ये नहीं हुआ कि ये बिल्कुल भी काम नहीं करती, इट इज़ इर्रिलेवेंट, इट इज़ फॉल्स। स्यूडो साइंस का मतलब ऐसा हुआ कि इट डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ साइंस और इट इज़ समथिंग बियॉन्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ साइंस, कि विज्ञान इसको समझा नहीं सकता और ये विज्ञान के नियम के अनुरूप ये चीज़ें काम नहीं करती। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें, जैसे कि आयुर्वेदा में बोला तो कुछ लोग ऑफेंड हो गए, होम्योपैथी से ऑफेंड हो गए, एक्यूपंक्चर जो बहुत सारे लोग करते हैं ऑफेंड हो गए होंगे क्योंकि मैंने स्यूडो साइंस बोला। सो दिस इज़ समथिंग कि आपको ऑफेंड नहीं होना है, जस्ट दैट दिस फील्ड आर सो मच लेवल ऑफ एडवांस्ड कि हमारे पास अभी उतने फिज़िक्स के लॉ या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। बिकॉज एक्यूपंक्चर, मैं खुद एक्यूपंक्चर करता हूँ, ठीक है, मैंने देखा है इट वर्क्स ऑन द पीपल। फिर रेकी, आई डू इट, इट वर्क्स ऑन द पीपल। आई गिव आयुर्वेदा मेडिसिन, इट वर्क्स ऑन द पीपल, एंड आई हैव फ्यू होम्योपैथी पीपल ऑल्सो एंड इट वर्क्स। ओके, सो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। विच क्राफ्ट जिसमें आ गया तंत्र, मेरे कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो मन की बात पढ़ लेते हैं, आप क्या सुबह नाश्ता करके आए वो बता देते हैं, ठीक है। तो ये सब रहस्यमयी चीज़ें हैं जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। सो एज ए स्यूडो साइंस रिसर्चर मेरे जहन में भी ख्याल आया था कि इफ़ विच क्राफ्ट एग्जिस्ट, तंत्र जादू अगर होता है और किताबों में भी ज्ञान दिया गया है, तो फिर क्यों हर कोई व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर पाता। हाँ, ये नो कि हिंदू शास्त्र में बड़ी डिटेल तरीके से बताया गया है कि साधना के नियम, फिर जो साधक की जो दिनचर्या होनी चाहिए, फिर गुरु का ज्ञान मिलने पर ही सब चीज़ें मिलती है। एंड पर यहाँ क्या होगा,
मैं एनालिसिस इस चीज़ को देखकर सिर्फ एनालिसिस करूँगा, हिंदू शास्त्र को सिर्फ देख कर एनालिसिस करूँगा, तो ये तंत्र के बारे में ही पता चलेगा, हमें सिर्फ हमारे इंडियन तंत्र के बारे में ही पता चलेगा। विचक्राफ्ट का रेफरेंस तो हर रिलीजन के अंदर मिलता है, राइट? नाउ लेट मी कम टू द क्वेश्चन। हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि सारे लोग विचक्राफ्ट का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, राइट? अगर ये चीज़ किताबों में भी है तो किताबों से लिखकर कोई भी कर सकता है। जैसे कि साइंस क्या कहती है, साइंस में कोई भी आप लॉ उठा लीजिए, ऐसा तो नहीं है सिलेक्टेड पीपल है वही कोई फिजिक्स के लॉ, लाइक ग्रेविटी, ऐसा तो नहीं है कि ग्रेविटी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर काम नहीं करती या करती है, किसी 5-6 लोगों के ऊपर काम करती है। तो साइंस इज समथिंग जहाँ पे आपके पास प्रूफ है सारी चीज़ों का कि यस वाई इट एग्जिस्ट एंड वाई इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे विचक्राफ्ट के अंदर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। लाइक वी हैव टू जस्ट क्रिएट अ क्वेश्चन, देखना है कि रिजल्ट कुछ मिलता है नहीं, कुछ ऑब्जर्वेशन करना है, कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना है, उसके बाद हमें कुछ पता चलेगा। तो अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो हाइपोथेसिस, फर्स्ट थिंग इज कि जो भी इंसान कर रहा है साधना और जो सक्सेसफुल हो गया है इस तंत्र के अंदर, विचक्राफ्ट करने के अंदर, जादू टोना करने के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनका ब्रेन डेवलप्ड हो गया है। ओके, अब मेरी पहली हाइपोथेसिस ये है कि जो भी नहीं कर पा रहा है उसका ब्रेन डेवलप नहीं है। अब यहाँ पे एज अ डॉक्टर ब्रेन डेवलप का मतलब आप एक कोई भी फिज़िकल क्वालिटी मत लीजिए जहाँ पे किसी को फिज़िकली इश्यू, क्योंकि ब्रेन के अंदर डेवलपिंग इश्यू आया तो ऑब्वियसली यू विल सी द फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, आपको फिज़िकली दिखेंगे, उसके क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे मैं ब्रेन इन द डेवलप सेंस की ऐसा बात करूँ, पता है वो लूसी मूवी आई थी बहुत सालों पहले, तो ऐसे ही कुछ चीज़ मैंने ज़ेन योगा बुक के अंदर भी पढ़ी थी। तो उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा गया है, दिस इज़ काइंड ऑफ प्रूवन थिंग। तो आप ज़ेन योगा बुक को पढ़ के देख सकते हैं, और या फिर ज़ेन योगा के मास्टर डॉक्टर आशीष is one of the best Zen yoga tutors in the world right now. Yes, I mean the best. अब ऐसा ही मानिए कि he is the selected master Zen yoga को सिखाने के लिए। तो मैं उसका सिर्फ ग्लिम्स देना चाहता हूँ। तो Zen yoga कहती है कि आपके ब्रेन के कुछ डिविजन्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर कुछ सेंटर्स रहते हैं, कुछ सेक्शंस रहते हैं, जैसे कि सेक्शन 1, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 के अंदर आपका IESM करके कुछ सेंटर्स आते हैं, जैसे इमोशनल सेंटर, इंटेलिजेंस सेंटर, मोटर सेंटर एंड सेंशियो वाइटलिटी सेंटर। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ सत्व रजस तमस वाली थिंग। इंटेलिजेंस मतलब सत्व, इमोशन मतलब रजस, एंड सेंशियो वाइटलिटी मतलब तामसिक, एंड मोटर सेंटर यानी कि ये तीनों सेंटर का साथ में काम करके अपने शरीर को हिलाते हैं, ठीक है। तो जो सेक्शन 1 है वो तो सब बॉडी के अंदर एक्टिवेट रहेगा, लाइक हम भी इमोशन फील कर पाते हैं, हम इंटेलिजेंस फील कर पाते हैं, हम जो तामसिक गुण है वो फील कर पाते हैं। तो सेक्शन 1 सब के अंदर रहता है। फिर सेक्शन 2 के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि कंसंट्रेशन आता है, कि कंसंट्रेशन वो सबके पास नहीं होता। फिर 2B के अंदर आता है आपके पास इंट्यूशन की शक्ति, ठीक है, वो इंट्यूशन की शक्ति भी सब लोगों के पास नहीं होती। ओके, एंड द थर्ड इज आपको यहाँ थर्ड से कुछ ऐसे स्टेजेस होंगे जहाँ पे जो ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, जो भी हम अवतार्स को देखते हैं वो लोग ये हासिल कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स, जो रिलीजियस गुरुज हैं, उनका कहीं ना कहीं ये सेंटर डेवलप होता है। एंड द रियलिटी ऑफ दिस थिंग्स इज नॉट ओनली रिलीजन, जो एक फिगर है उनका ही ये ब्रेन डेवलप होगा, कोई एक बिजनेस पर्सनालिटी है उसका भी ये डेवलप होगा, उसको बिजनेस पर्सनालिटी के अंदर इंट्यूशन उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो थिंग इज ब्रेन उनका डेवलप है। सेक्शन 4 महाअवतार्स का ही देखो, अवतार और महाअवतार के बीच में डिफरेंस है।
कृष्ण को हम महाअवतार ले सकते हैं, जीसस को हम महाअवतार ले सकते हैं, मोहम्मद को हम महाअवतार ले सकते हैं. ओके, दोज आर नॉट नॉर्मल अवतार्स, दोज आर महाअवतार्स. ठीक है, तो दिस 4 थिंग्स. अब एक नॉर्मल इंसान कोई भी रहेगा तो उनके अंदर तो ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं होगी, उनके अंदर तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ही सिर्फ डेवलप होगा. तो बाकी के सेंटर्स कहाँ गए? नहीं डेवलप है. एंड जो 3rd स्टेज मैंने बताया, जो ऋषि वाला स्टेज एंड ऑल, तो वो स्टेज ऐसा है जहाँ पे आपको फिजिकल पावर्स मिलती है, जहाँ पे आप कोई चीज़ों के आर पार देखने लगते हैं, उड़ने की शक्ति मिलती है और ऐसी बहुत सारी शक्ति जो मेंशन की गई है उस बुक के अंदर. दैट इज़ अमेजिंग थिंग. ठीक है, कभी मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर मेरी तरफ से ऑब्वियसली डॉक्टर आशीष है ऑलरेडी, पर उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट फिर भी आई विल ट्राई कि मैं ज़ेन योगा को भी एक्सप्लेन करूँ अपनी ज़ुबान से, लाइक एज अ डॉक्टर. ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर एंड वेरी गुड मेंटर ऑफ माइंड. ओके, तो अब जो 4 सेंटर्स हैं उनको कैसे बैलेंस करें? तो ज़ेन योगा कहती है कि सेंटर्स को बैलेंस करने के लिए आपके खाने में ध्यान रखना है, आपके जो डेली रूटीन है उसके अंदर ध्यान रखना है, आपके जो विचार है उसको रोक के रखना है, एंड कुछ ऐसे करेक्शन दिए गए हैं. ठीक है, तो ये पूरा अलग ही टॉपिक है, बट हाइपोथेसिस मेरी सिर्फ यही थी कि ब्रेन डेवलप नहीं है, इसलिए आप कुछ कैपेसिटी को अनलॉक नहीं कर पाते. अब यहाँ पे एक मैं ब्यूटीफुल बात बताता हूँ. पता है कुछ स्केप्टिक्स है कि जो बताते रहते हैं कि ओ दिस थिंग्स आर नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, तो दिस थिंग डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, सिर्फ इतना ही वो साइंस के नज़र से देख के वो बता देते हैं. जैसे कि साइंस इज डोप चैनल के जो ओनर है प्रणव राधाकृष्णन, तो ही कीप्स ऑन टेलिंग, ही कीप्स ऑन रिजेक्टिंग द थियरीज. आई मीन वो उनकी चॉइस है, बट अगेन मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि उनका ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं है. वो उनके अंदर तामसिक गुण ज़्यादा है. तामसिक गुण जिनके अंदर ज़्यादा रहता है ना, वो गलतियाँ ढूंढते हैं. देखो, मैं भी एक स्केप्टिक्स हूँ, इसलिए मैं हाइपोथेसिस बना रहा हूँ. मैं एक बट अलग नज़रिए से मैं देख रहा हूँ इन चीज़ों को. मैं बिलीव करने को नहीं बोल रहा हूँ इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि मैं खुद भी एक पर्टिकुलर साइंटिफिक एक थियरी को बना के चलता हूँ, एंड कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद ही मैं एक एनालिसिस पे पहुँचता हूँ. बट एटलीस्ट आई हैव कैपेसिटी इस नज़रिए से देखने के लिए, रादर देन जस्ट रिजेक्टिंग इट. तो कुछ लोग जो स्केप्टिक्स डायरेक्टली रिजेक्ट करता है इस थियरी को कि एस्ट्रोलॉजी, दैट ओ माय गॉड एस्ट्रोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट, मुझे दिखाओ कहाँ प्लैनेट की एनर्जी है, कहाँ मुझे अफेक्ट कर रही है. तो दैट इज़ प्योर वे दैट पर्सन, उनके पास अलग नज़रिया ही नहीं है देखने के लिए, राइट? तो मतलब ये हुआ द ब्रेन इज़ नॉट डेवलप येट, कि ब्रेन जो एनर्जी को काबू जो करनी होती है वो उतना डेवलप ही नहीं हुआ. तो कहाँ से वो सब ये तंत्र की चीज़ें, विच क्राफ्ट है, वो सीख पाएंगे या कर पाएंगे, या कुछ ऐसी प्योर एनर्जी फॉर्म है उसको अपने अंदर टैप कर पाएंगे, राइट? नाउ सेकंड हाइपोथेसिस कि दे आर डूइंग रॉन्ग टाइप ऑफ विच क्राफ्ट, कि ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत टाइप की साधना कर रहे हो, राइट? कि किसी को करना चाहिए सात्विक टाइप ऑफ साधना, वो कर रहे तामसिक टाइप की. किसी को तामसिक करनी चाहिए, वो कर रहे सात्विक टाइप की साधना. तो साधना के अंदर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है? अगर आपको ये साधना और वो सब चीज़ों के बारे में जानना है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चैनल का मैं लिंक दे रहा हूँ, दुर्गा तंत्र बाय दास जी. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाय, जहाँ पे आपको तंत्र के बारे में, जो अपना हिंदू शास्त्र है, उनसे आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक? तो आप वहाँ से देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको इंडियन तंत्र के बारे में जानने को मिलेगा, राइट? ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि साधना बहुत सारे टाइप की होती है, पर उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक की. मेरी सेकंड हाइपोथेसिस ये है इन शॉर्ट कि आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं. ओके, तो सेकंड हाइपोथेसिस ये रहा, इसलिए शायद आपको नहीं अचीवमेंट मिल रही विच क्राफ्ट की, राइट? थर्ड, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज इसका तो आप प्रूफ ही नहीं है. लाइक मैं अब ये नेक्स्ट सेंटेंस बोलूँगा स्केप्टिसिज्म में, ऐसे पागल ही हो जाएंगे.
थर्ड इज कर्मा, कि पास्ट लाइफ की डीड शायद आपकी ऐसी होगी, तो कहीं ना कहीं आपको ये बर्थ के अंदर उतना वो सारी चीज़ गेन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। लाइक आप मैट्रिक्स में इतने फंस गए हैं कि आपको ये सब चीज़ें हासिल करने का मौका ही नहीं मिल रहा। पास्ट लाइफ में कोई किसी को मारा ये वो, तो उसका भुगतने के लिए वो इस लाइफ में भी इतने सारी परेशानियों से घूमता रहेगा कि बेचारा कहाँ ये सब चीज़ों करने का टाइम मिलेगा, राइट। तो ये तो 3 वाली थियरी। तो अब चलो थियरी करना तो बंद करते हैं, मैं थोड़ा पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने बहुत सारे हाइपोथेसिस बता दी, अब पॉइंट क्या है मेरा। तो पहली हाइपोथेसिस मैंने ब्रेन की राइट, और दूसरी मैंने क्या की कि आपने गलत साधना की है, एंड तीसरी मैंने की कर्म गलत है आपके, राइट। तो ये सब चीज़ों का मिक्सचर क्या है पता है? एस्ट्रोलॉजी, राइट, ज्योतिष शास्त्र। कि अगर आपके ग्रह ठीक है ही नहीं तो आपका ब्रेन डेवलप कैसा करेगा, और आपका ब्रेन डेवलप करने का मौका भी कैसे मिलेगा। कोई लोग करोड़पति होते हैं पर फिर भी ये सारी चीज़ें हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़ी पैसों से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। तो आपके ग्रह ही कुछ ऐसे बने हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझने का मौका ही नहीं मिल रहा, राइट। तो आप कैसे समझ पाएंगे। फिर दूसरा मेरा था कि रॉन्ग टाइप ऑफ साधना। तो आप ग्रह के अकॉर्डिंग अगर साधना नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फेल होंगे, तो इसमें भी एस्ट्रोलॉजी का मतलब आया, ठीक। फिर थर्ड था कि कर्म। अब ऑब्वियसली हम जो सस्टियम्स चार्ट होता है, D60 चार्ट होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, आपके पास्ट लाइफ की कुंडली के बारे में पता चलता है। तो हमें वो कर्म के बारे में भी पता चल जाएगा कि आपके कर्म कैसे थे। कर्म अच्छे नहीं है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ओके दैट इज़ द रीज़न कि ये बंदा है जो वो कर नहीं पा रहा साधना, या कोई ये विच क्राफ्ट ठीक से कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पे मेन सर्कल क्या है पता है? ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र को आई नहीं कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र को आँख कहा है, वेदास की आँख कहा है, ठीक है। तो कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने कुछ विच क्राफ्ट जो तंत्र होते हैं वो मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, कि ये जो सिलेक्शन है वो दुनिया के सारे विच क्राफ्ट है ना उसका कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर मैं हिंदू शास्त्र के बारे में बात करूँगा तो फिर हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या होगा पता है? कि आपको देवी देवता की पूजा करने को बताई जाएगी। कौन से देवी देवता? जो भी आपके कुंडली में पंचम स्थान के मालिक बनते हैं वो आपके देवता हुए, और आप उनकी पूजा करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे। पर मैं यहाँ बात करने वाला हूँ यूनिवर्सल विचक्राफ्ट की, कि ये पूरी दुनिया का विचक्राफ्ट यहाँ पे आ गया, राइट। ओके, सो सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, एंड आई एम ऑल्सो एन्जॉइंग। वो पता ही नहीं चला कितने सारे मिनट हो गए, राइट। तो अब है ना, जैसे कि मैंने बताया राशि, एस्ट्रोलॉजी, उसकी बात करते हैं तो फिर है ना। प्रथम मैं आता हूँ मेष राशि के बारे में। एरीज, जिसके स्वामी मंगल बनते हैं। सारी राशि में प्रथम होने के कारण इट इज़ द अल्टीमेट इनिशिएटर, की जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है वो मंगल के अंदर रहती है। और एक राशि, इस राशि के जन्मे हुए जो जातक होते हैं ना, उनको जो चाहिए वो अभी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उनका गलत पॉइंट है, कॉन पॉइंट है, कि इनको पेशेंस चाहिए होगा। इनको अगर विचक्राफ्ट सीखना है तो बहुत ही पेशेंस चाहिए होगा। अब ये जो मंगल वाले यानी कि मेष राशि वाले जातक है वो कौन सा विचक्राफ्ट कर पाएंगे? तो वो कर पाएंगे कैंडल मैजिक। ओके, कैंडल मैजिक। मेष राशि अगर कैंडल मैजिक का उपयोग करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। नो वन एल्स, देखो कोई और कैंडल मैजिक को टच भी नहीं करना चाहिए, ओनली आपको मेष राशि को ही टच करना है। मेष राशि का जातक स्पेल्स को बोल के अपने लिए और दूसरे लिए भी कर सकता है, ठीक है। पर जो उनको मैजिक यूज़ करना है वो कैंडल का मैजिक। कैंडल का मैजिक का एक्सप्लेनेशन में एक छोटे से रूप में बता देता हूँ कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स की कैंडल्स होती हैं, कुछ डिफरेंट सेंट्स वाली कैंडल होती है, और उसके बाद वो स्पेल्स का कास्टिंग करना होता है। तो अगेन उपयोग इसका इसलिए किया जाता है जस्ट दैट इसका अगर आपको चाहिए तो डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगा। पर हिंदू संस्कृति में इसके अब क्या लिखा है पता है? त्राटक,
दिमाग में घुसा अब? त्राटक। त्राटक जो हिंदू संस्कृति में लिखा है उसका कैंडल मैजिक के रूप में, पर मैं यहाँ यूनिवर्सल कैंडल मैजिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल। आपको मेरे पास से एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए ना कैंडल मैजिक का, तो जस्ट गूगल कीजिए, कुछ कीजिए आप, ठीक है, आपको नॉलेज मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी बहुत अवेलेबल है, ठीक है। जस्ट दैट मेष राशि वाले स्टिक टू द कैंडल मैजिक एंड सी द फीलिंग ऑफ इट। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा। जस्ट दैट गो इनटू द कैंडल मैजिक, आपको सब मिलने वाला है। फिर आप स्पेल्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट कैंडल विल बी नेसेसरी, ठीक। अब हाँ, चलो नेक्स्ट, वृषभ यानी कि टॉरस। तो वृषभ राशि के स्वामी जो होते हैं वो है शुक्र ग्रह। अब जो भी शुक्र ग्रह जिनका स्ट्रांग है, या तो वृषभ राशि जिनकी बनती है, तो ये एक थिंग तो सिंपल बन गई कि इनके पास मेडिसिन, और मेडिसिन में भी जो नेचुरल मेडिसिन रहती है उनके बड़े जानकार हो गए। नेचुरल मेडिसिन के अंदर बहुत सारी, कोई हाइड्रोथेरेपी करवाते हैं, आयुर्वेदा आ गया, होम्योपैथी आ गया, ऐसे बहुत सारे आ गए कि जहाँ पे हम नेचुरली पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जहाँ पे हम कोई एलोपैथिक सिंथेटिक मेडिसिन का यूज़ नहीं करते। तो मैं इनको सलाह देना चाहता हूँ कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ जेमस्टोन्स होते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी को हार्नेस करके अगर वो विच क्राफ्ट, जादू, तंत्र करते हैं तो वृषभ राशि को फायदा मिलेगा। हियर ओनली वन थिंग इज they have to remember to mix the gemstones with the root of medicine। तो जो भी मूल वाली जो मेडिसिन रहती है उनके साथ मिक्स करके जेमस्टोन का मैजिक करना है। एंड एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो सीज़न की साइकिल होती है, विंटर, समर, मॉनसून, इनके अकॉर्डिंग इनको प्रयोग करना है। और ऐसी साधना जहाँ नेचर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, ओके। बिकॉज पहले ही मैंने कहा कि नेचुरल चीज़ें, तो नेचुरल चीज़ें हैं तो नेचर का इन्फ्लुएंस तो हमें चाहिए ही। बिकॉज शुक्र आपको शक्ति देता है, आपको अर्थ की कॉन्शियस, शुक्र है ना, अर्थ की कॉन्शियसनेस की पावर देता है। तो अर्थ की कॉन्शियसनेस की पावर को आप कैसे टैप कर सकते हैं, कैसे आप उसको यूज़ करते हैं? सिंपल, आपको ऋतु देखना है, ऋतु के हिसाब से कुछ चीज़ें करनी है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो होगा, मज़ा करवाऊँगा सब आपको, ठीक है। जस्ट दैट आपको कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको इस विषय में चाहिए, तो मैं ऑन द स्पॉट बना दूंगा, राइट। तो आपको ऋतु के हिसाब से विच क्राफ्ट करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने पर भी विच क्राफ्ट का कुछ अलग ही आपको दिखता है रूप। तो ये कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो किताबों में नहीं मिलेंगे। सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स टैप इनटू माय ब्रेन समहाउ। तो अब मैं ये बताता हूँ, इसलिए मैं देखिए रात को अचानक ही ये मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने लगूँ अपने साथ, बातें जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड इट इज़ लाइक रात को, पता है, थोड़ा ऑफ टॉपिक में बात करूँ, पर रात को जैसे हम सोचते हैं, अचानक रात को उठ जाते हैं एंड कुछ बहुत ही खतरनाक आइडिया दिमाग में आता है, तो आप अगर आप उसको नोट कर लेते हैं या कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते तो उसका फ़ायदा मिलता है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, रात को कोई खतरनाक दिमाग में मेरा ख्याल आया ना, तो मैं ऑन द स्पॉट ऐसे वीडियो बना देता हूँ और रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ऐसे तो बहुत रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़े हैं, बट वो रॉ फॉर्मेट में है। लाइक मैं जब 14-15 ईयर्स का था तब के मेरे पास ऑडियो पड़े, बट बहुत ही रो फॉर्मेशन में है। बस ऐसे ही मुझे कोई भी ख्याल आते थे तो मैं रिकॉर्ड कर देता था, एक मिस्टीरियस वे के ख्याल आते थे तो रिकॉर्ड कर लेता था या लिख देता था। मेरी डायरी अभी भी पड़ी है। एंड आपने वो वाला मेरा वीडियो तो देखा होगा जो मैंने अपना आउटर बॉडी एक्सपीरियंस बताया था, उसके अंदर मैंने शेयर किया था अगेन कि मुझे जो 2020 में जो कोरोना हुआ उसका भी कहीं ना कहीं मैंने पहले 2017 के अंदर मेरी डायरी में लिखा हुआ था मैंने। तो इट इज़ नॉट समथिंग कि देखो यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है कि आई एम समथिंग ग्रेट, आई एम समथिंग पावरफुल। द थिंग इज़ ब्रेन इज़ नेवर रॉन्ग। आपको एक, अगर आप थॉटलेस स्टेज में पहुँच गए और फिर जो विचार आपको आते हैं तो कहीं ना कहीं समथिंग इज़ गोना हैपन, ठीक है, आपकी लाइफ में। या इफ़ यू आर समथिंग मोर अहेड इन योर लाइफ तो आपको दुनिया के बारे में दिखता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ब्रेन का डेवलप होना इसे कहते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज़ मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी देखिए बुध है, जिसको बुद्धि का कारक माना जाता है।
मिथुन राशि वालों को मेरी यही सलाह है कि वो लोग जो बुद्धि यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फिर जो स्विच वर्ड्स हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है, एंड इसको प्रॉपरली जो मेरे ध्यान में कुछ लोग हैं परफेक्टली वो लोग करते हैं, मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ का उपयोग करते हैं। एंड हाँ, मैं एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कोई भी तमिल लैंग्वेज जानता है वो जाके सुन सकता है, बिकॉज दैट इज़ अ तमिल चैनल, ठीक है। दैट इज़ मेरी एक ख़ास फ्रेंड है और मेरे मेंटर भी हैं, वो चैनल को रन करते हैं और वो स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्विच वर्ड्स के बारे में ही बनाता है वीडियो। तो इन सब का उपयोग करके इनको सफलता मिलेगी। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों सबके लिए काम नहीं करता। अगर आप एक डेटा बनाएंगे तो 100 लोग अगर कोचिंग में ज्वाइन किए हैं, कौन से कोचिंग में, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचिंग की बात कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचिंग में ज्वाइन हुए हैं, तो उसमें से सिर्फ 20 to 30% ही लोग सक्सेसफुल होंगे। एंड वो कहीं ना कहीं उनका बुद्धि स्ट्रांग होगा, वो मिथुन राशि के होंगे या तो उनका बुद्धि स्ट्रांग होगा, सिंपल थिंग, ओके। तो दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग सक्सेस इन दिस फील्ड। ऐसा नहीं है कि जस्ट दैट वो बस लक उनके काम कर गए तो वो हो गए। कुछ लोग, क्योंकि इसका भी डेटा बनाना ज़रूरी है और हमारे पास तो ये डेटा है, कहाँ से है, बिकॉज हम वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लासेस भी रन करते हैं। हमारे जो फ्रेंड है टेक अवे जो चैनल है उसके अंदर ये क्लासेस रन किए जाते हैं, तो उनका डेटा जो बनता है उसमें से किनके पॉजिटिव रिव्यू आते हैं, उनके कुछ आते ही नहीं है कि हाँ ओके, हाँ वी आर फोकस्ड इन आवर लाइफ बट लेट्स सी नेगेटिविटी तो आ नहीं रही है, बट थिंग इज पॉजिटिविटी भी नहीं आ रही है ना, और वो आएगी भी नहीं, बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट द परफेक्ट एनालिसिस फॉर यू। आपका कौन सा आपके ऊपर इफेक्ट करने वाला ये तो आपके पास होना चाहिए ना, यही नहीं है तो कहाँ से। तो रीज़न बिहाइंड मिथुन राशि इज कि मिथुन राशि की ताकत क्या है, मेंटल एजिलिटी। इनको कुछ भी चाहिए तो सोचने का मंत्र मिल जाता है, ठीक है। सो इट्स लाइक, देखिए आप समझे नहीं, इनको कुछ भी चाहिए इनको सोचने मात्र से ही मिल जाता है, ओके। हाँ ऑब्वियसली नियम के अनुसार विचक्राफ्ट करना पड़ता है आपको, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बारे में नहीं पता तो आप ये यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, मैं लिंक भी डाली है, तमिल की है वो, पर आपके अंदर जो भी तमिल लैंग्वेज को नहीं जानते तो आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी नॉर्मली सर्च कर सकते हैं। एंड अगेन आप मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में तो बता ही सकते हैं, राइट। ओके, सो हमने 3 राशि की ऑलरेडी बात कर ली है। लेट मी कम टू द 4th राशि, दैट इज द कर्क, कैंसर, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, या सो कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। अब आपको देखना है कि कुंडली में आपके चंद्रमा कौन से पक्ष के हैं। जैसे कि कोई लोग होते हैं जिसके पक्ष कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, किसी के शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है। फिर चंद्र की डिग्री देखनी है कि चंद्र कितना पावरफुल है। अब ये सब मैं इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कर्क राशि को जो भी विचक्राफ्ट है वो कर सकते हैं, डिपेंड्स बस इस पे ही होता है कि उनको फुल मून का करना है या नो मून में करना है, ठीक है। क्योंकि कर्क राशि के लिए जो भी है चंद्र की शक्ति को लेकर आपको ज़िंदगी भर चलना है, उसके चंद्र के ऊपर ही पूरी शक्ति रहने वाली है, ठीक है। तो आपको जो भी विचक्राफ्ट है करिए, नो प्रॉब्लम, जस्ट दैट आपके चंद्रमा की डिग्री देखिए, पावरफुल है कि नहीं वो देखिए, एंड नहीं पावरफुल है वो देखिए। अगर आपको देखने नहीं आ रहा तो अगेन डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम की लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। अगर देखना नहीं आता पूछ सकते हैं। अगर आपको पता भी नहीं चल रहा आपको कौन सा टाइप का करना है विचक्राफ्ट तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू गाइस, बट हाँ कंडीशन इज़ मैं टाइमिंग नहीं बता सकता कि कब आपको जवाब मिलेगा, बिकॉज मेरी 10 to 12 आवर्स की हॉस्पिटल के अंदर ICU के अंदर मैं ड्यूटी करता हूँ, तो अगेन मेरे लिए हार्ड होता है हर लोगों के लिए पहुँचना, एंड वीडियो भी बनाना हार्ड होता है। बट अगेन दैट इज़ वाई मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली वीडियो को ऑडियो के फॉर्मेट में करके मैं पोस्ट कर देता हूँ, बिकॉज उतना टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, एंड द मेजर थिंग इज़ नॉलेज आई एम प्रोवाइडिंग विच इज़ गुड। क्योंकि यहाँ आप एडिटिंग देखने जाएंगे, यहाँ होता है एडिटिंग अगर अच्छा हुआ वो प्रलोभन होता है, लोगों के पास अच्छा ज्ञान जाता है,
एंड बट थिंग इज़ मेरे पास उतना एडिटिंग करने के लिए समय नहीं होता, तो बस मैं वर्बली आई प्रेजेंट टू द पीपल। ओके, अब ये कर्क राशि का ख़त्म। अब 5th राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं। अब सिंह राशि आई तो मतलब सूर्य वाले तो इनसे ज़्यादा तो शो ऑफ करने वाला मैंने देखा ही नहीं, और ये शो ऑफ करना भी बहुत पसंद करते हैं। सिंह राशि अपनी जो मैजिकल पावर्स है ना, वो भजन कीर्तन करके वो इंक्रीज कर सकते, ठीक है। इनको कोई डीप तंत्र मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली रियलिटी तो यही है कि सिंह राशि वाला व्यक्ति फ्री ही नहीं होगा इन सब चीज़ों को करने के लिए। एंड भजन कीर्तन करिए और अपने आप भी एक मंत्र लेकर करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता सिंह राशि वाला कभी भी फ़ोन लाइक मुझे कांटेक्ट भी करेगा, बिकॉज सिंह राशि पीपल दे आर इन द प्राइड ऑफ एवरीवन। वो सुनेंगे ही नहीं किसी की, राइट। तो एंड वो कहीं ना कहीं स्केप्टिक्स भी होते हैं, एंड तो क्यों ही बिलीव करेंगे ये सब चीज़ें के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट इज कन्या, वर्गो। अब ये लोग आ गए कन्या वाले। अब इसका मैं एक बताता हूँ, जो कन्या वाले होते हैं ना, वो बहुत ही डीप रिसर्च करने के बाद ही साधना करेंगे। बट आपको भी साधना करनी है तो नो प्रॉब्लम। आप जो मिथुन राशि का मैंने बताया ना, क्योंकि मिथुन राशि और जो कन्या राशि है उनके स्वामी भी सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जो मिथुन का आगे बताया वो भी आप कन्या राशि वाले कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो आप कन्या राशि वालों की जो एनर्जी रहती है ना, आप क्लेंजिंग एनर्जी, कि किसी के घर में कुछ वास्तु दोष है, कुछ इश्यू है, तो क्लेंजिंग एनर्जी हुई है, तो क्लेंजिंग एनर्जी को दूर करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लिब्रा, तुला। तुला इज उनका स्वामी शुक्र बनता है। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र का जो मैंने आगे बताया, वृषभ राशि का जो भी मैंने बताया ना, वो तुला के ऊपर भी काम करेगा सेम टू सेम, ठीक है। बट यहाँ पे एक फ़र्क होगा। तुला राशि वाले अगर विजन यानी कि त्रिकालदर्शी साधना अगर करेंगे तो ज़्यादा असर इनका होगा, ठीक है। अगेन शुक्र की पोजीशन देखनी है, सब कुछ डीप में देखना है, उसके बाद हमें प्रॉपर पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट इज वृश्चिक राशि। वृश्चिक मैं है ना वृश्चिक के बारे में यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ। उसका कारण ये है, वृश्चिक का स्वामी मंगल। अब मंगल का तो मैंने वो पहला वाला था, वो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो सेम टू सेम उसके वाला नहीं, पर जो वृश्चिक राशि है वो डिफरेंट है और कहीं ना कहीं बहुत सीक्रेट है उसका। तो मैं वृश्चिक वालों का तो इतनी आसानी से नहीं बताने वाला। एंड द थिंग इज़ मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, आप पर्सनली मुझे पूछेंगे मैं बता दूंगा। एंड हाँ, कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं इन चीज़ों से, तो यह पब्लिकली जो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो है उनके लिए मैं बताना नहीं चाहता। अब जो सेजिटेरियस है यानी कि धन राशि, और जो मीन राशि यानी कि पाइसिस, वो लोग कर सकते हैं सात्विक साधना। जो भी सात्विक साधनाएं हैं उनको करने दो उनको। और ये लोग ऐसे होते हैं जो साधना करने से ज़्यादा वो सिखाते ज़्यादा है। जो भी धन राशि के हैं, मीन राशि के हैं यानी कि सेजिटेरियस और पाइसिस हैं, वो करने से ज़्यादा सिखाते हैं। तो इनको गुरु बना दो, ठीक है। ऐसे लोगों को गुरु बना दो, किताबें 10 इनको किताब दे दो, ये लोग समझा देंगे। भले इनको समझ में नहीं आ रहा, ये लोग साधना में सक्सेसफुल नहीं होंगे, बट वो सिखाएंगे। तो जो धन राशि वाले और मीन राशि वाले अगर मैं सुन रहे हैं ना, धन राशि वाले चलो वो तो फ्री में ज्ञान देंगे, पर मीन राशि वाले तो पैसा भी ले लेंगे, ठीक है। वही उनको नहीं पता कुछ भी, पर फिर भी वो ज्ञान आपको पैसे दे के ज्ञान ले लेंगे वो मीन राशि। और भले दोनों का जो लेवल है वो गुरु ही है, ठीक है, बट फिर भी ऐसे डिफरेंस होते। तो धन राशि और मीन के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो एंशिएंट टेक्स्ट है उनकी पढ़ाई कीजिए, बिकॉज आपको लोगों को पढ़ाना है, आपको खुद को इसमें नहीं अभी पढ़ना है। अगर आप सक्सेसफुल हुए इन चीज़ों में तो ओके, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब जो 2 राशि बची, खतरनाक शनि की राशि जो है मकर और कुंभ राशि। अब ये जो दोनों राशि हैं उसमें देखिए, इतना तो शायद कहीं ना कहीं पता होगा कि शनि जिनके अच्छा होता है वो सीखते हैं तंत्र, वो विचक्राफ्ट बहुत अच्छे से सीखते हैं। बट इसका ये एक और भी इसका लूप होल ये है
कि ये लोग को बहुत समय लगता है। और इसी लूप होल का मैं शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। अगर आप मकर और कुंभ राशि के हैं और अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सफलता में बहुत समय लगेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल। हाँ, मैं 10 साल के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, उसके नीचे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मेरे कांटेक्ट में है, मेरे कांटेक्ट में 60+ ईयर एज के पीपल आते हैं जो मुझे ये पूछते हैं वाई दे आर नॉट सक्सेसफुल, एंड आई एम लाइक अभी दिल्ली दूर है, लाइक अभी बहुत समय है आपको। तो यू हैव टू, इसका मैंने एक लूप होल सोचा है, पता है क्या? कुंभ और मकर और शनि तो देखिए हार्डवर्क करवाते हैं, हार्डवर्क पूरा आपको मिलरेपा, आपको मालूम है ना मिलरेपा की कहानी? आप सुनिएगा, सदगुरु है ना अपने साउथ वाले, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मिलरेपा की कहानी, तो आपको पता चलेगा कि हार्डवर्क क्या होता है साधना के क्षेत्र में, ठीक है। तो ओके, तो इसका लूप होल ये है कि कुंभ और मकर वाला अगर अकेला करेगा तो सफलता मिलने से रही, पर अगर कुंभ और मकर वाला कोई सेरेमोनियल मैजिक, जहाँ पे या तो फिर ग्रुप मैजिक रहा कि 5 लोग साथ में बैठकर एक साधना कर रहे हैं, आपने कई मूवी में देखा होगा, पता है ना, 3-4 लोग साथ में बैठकर तांत्रिक मंत्र का जाप करे ये वो, तो उनको सफलता मिलती है। तो इसका लूप होल यही है, ये कोई किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने लूप होल ढूंढा है कि कैसे शनि वाले पीपल को एक लूप होल मिले, कि कैसे उनको जल्दी से साधना क्षेत्र में सफलता मिले। एंड या सो आई थिंक हमने सारी साधनाओं के बारे में तो बात कर ली है। एंड या ओके, इट्स ऑलमोस्ट ओह इट्स माई टाइम टू वेक अप। आज मैं एक्चुअली जल्दी जाग गया था तो रिकॉर्ड कर दिया। चलिए तो फिर मैं विदाई लेता हूँ। एंड या इट वॉज़ वेरी नाइस टू टॉक विथ यू गाइज। एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या तो मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दूंगा। एंड टिल देन एवरीवन हैव अ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड सी यू ऑल, बाय बाय।